क्या कहूँ बेटे, देख रहा हूँ कि मेरी बात क्या क्यों आंसू, आखिर बात क्या है माँ। और देखते देखते ही तुम्हें जननी हमारी आंखें भर आई। बेटे, एक दिन ये कालिका माँ का मंदिर है और मंदिर पे साल में एक बार मेला लगता है। तुम्हारे पिता हमसे बोले कि चलो मेला देखना है। हमने कहा चलो। मेले में गई तो तुम्हारे पिता क्या देख रहे हैं कि महाराज की सवारी आ रही थी। तुम्हारे पिता श्री ने कहा प्रिय तुम घर चलो, मैं महाराज की अगवानी करा के वापस आ रहा हूँ। मैं घर चली गई, इंतजार कर रही थी तुम्हारे पिता श्री का कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। मैं क्या देख रही हूँ, थोड़ी देर बाद दरबार का एक
उसने कहा मालकिन तुम यहाँ से भाग जाओ। हमने कहा क्यों? बोले महाराज का खून हो गया और उस खून का इल्जाम तुम्हारे पति पे लगाया गया है। हाथ में हथकड़ी पिलाकर उन्हें जेल की सलाखों में छुड़वा दिया गया। हाँ, और बेटे फिर उसने कहा कि वो मंत्री शंभू सिंह तुम्हारे बच्चों को मारने के लिए आ रहा है। बेटे औलाद से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होता। धन दौलत औलाद के आगे कुछ नहीं है बेटे। मैं तुमको बचाने के खातिर घर से भगी। चलते चलते एक बियाबान सुनसान इलाका था जहाँ जाके मैं बहुत परेशान हो गई थी। सोचा कि और यही थोड़ी देर आराम कर लूं। बेटे मैं सो गई, थकी थी, सो गई। इतने में न जाने बोलो माँ तुम दोनों भाइयों को लिटाकर हाँ, जब से होश संभाला तब से अकेलापन पाया, इसलिए ना। अरे तुम दो भाई थे, और जिस समय में दोनों भाइयों को लिटाकर मैं भी सो गई, न जाने कौन जंगली जानवर, न जाने कोई इंसान, मैं नहीं जान समझ सकी, तुम्हारे बड़े भाई को उठा ले गया। हाँ, और आज ये माँ की आत्मा किस तरह तड़प रही है कि बेटे के खातिर, वो मेरा दिल चाहता है। और बेटे मुझे वचन दो, मुझे आज वचन दो कि तुम मेरे बेटे को एक ना एक दिन ढूंढ कर लाओगे। और ये माँ की ममता यही कहती है कि मेरा बेटा मरा नहीं, मेरा बेटा जिंदा है, चाहे जहाँ हो, लेकिन मेरी अंतरात्मा यही कहती कि मेरा बेटा जिंदा है। और बेटे यहाँ तक नहीं, यहाँ ये देख रहे हो तुम्हारे हाथ में, इसको खोलो, ये देख रहे हो, ये त्रिशूल का निशान। जब तुम्हारी उम्र का और तुम्हारे हमशक्ल का कोई लड़का नजर आए और उसके हाथ में त्रिशूल का निशान हो, तो ये समझ लेना वो कोई गैर नहीं, तुम्हारा सगा बड़ा भाई। आज मैं तुम्हारे चौरों की कसम खाता हूँ, केक नहीं थी, मैं अपने बड़े भाई से